बेसिक जो मुद्दे हैं वो विमेन की सेफ्टी को लेके, 12 डे मेंस्ट्रुअल लीव को लेकर इन पर है, और बाकी जो बेसिक मुद्दे हैं वो हॉस्टल को लेकर, जितने भी जो दूर से छात्र छात्राएं आते हैं उनको हॉस्टल नहीं मिल पाते, वो बाकी रूम्स में रहते हैं बाहर पे। जोसलिन, सोशल मीडिया पे खबरें चल रही हैं कि जोसलिन तो बस सोशल मीडिया पे एक्टिव रहती हैं, ग्राउंड पर कुछ काम नहीं करती हैं, तो उनको लेकर क्या जवाब देना चाहिए? ये बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि जैसे वो चुनाव लड़ रहे हैं वो मदिरा पान और उस बेस पे चुनाव लड़ रहे हैं, और जैसे एनएसयूआई से हम चुनाव लड़ रहे हैं, एनएसयूआई ने मुझ पर भरोसा करा एक फीमेल कैंडिडेट पर। नॉर्मल स्टूडेंट जाते हैं, आउटसाइडर्स के साथ नहीं जाते हैं, वो आउटसाइडर्स के साथ अंदर आते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, और हम नॉर्मल बेसिक स्टूडेंट जाके कैंपेन करते हैं। आप राजनीति में अपना आइडियल किसको मानती हैं? इंदिरा गांधी जी को। और राजस्थान में? राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत में से भैया चलते हैं ना। दिल्ली यूनिवर्सिटी का चुनाव देश में सबसे चर्चित चुनाव रहता है। दिल्ली ही नहीं, पूरे देश में सबसे ज्यादा चर्चित चुनाव रहता है। छात्र संघ चुनाव आ चुके हैं, सारी पार्टियों ने अपने कैंडिडेट उतार दिए हैं, एनएसआई ने भी अपना कैंडिडेट उतार दिया है। एनएसआई की कैंडिडेट जो है वो है हमारे साथ जोसलिन नंदिता चौधरी। बहुत बहुत स्वागत है आपका नंदिता चौधरी जी। जी जी, बहुत धन्यवाद। नंदिता चौधरी जी, आप अपने क्या एम लेके उतरी हैं पार्टी के, क्या क्या करेंगी काम? इस बार जैसे एनएसयूआई ने अभी आज अपना मैनिफेस्टो लॉन्च करा है, और हमने 2 मैनिफेस्टो निकाले हैं, एक नॉर्मल बेसिक स्टूडेंट्स बेसिक मैनिफेस्टो और एक निकाला है विमेन्स मैनिफेस्टो, जो सिर्फ विमेन स्टूडेंट पे फोकस करता है। तो इस बार जैसे हम जानते हैं कि जो विमेन की स्ट्रेंथ है वो दिल्ली विश्वविद्यालय में स्टूडेंट्स की, फीमेल स्टूडेंट्स की मेल स्टूडेंट से ज्यादा है। तो बेसिक जो मुद्दे हैं वो विमेन की सेफ्टी को लेके, 12 डे मेंस्ट्रुअल लीव को लेकर इन पर है, और बाकी जो बेसिक मुद्दे हैं वो हॉस्टल को लेकर, जितने भी जो दूर से छात्र छात्राएं आती हैं उनको हॉस्टल नहीं मिल पाते, वो बाकी रूम्स में रहते हैं बाहर पे, और उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी के जो इश्यूज है उन पर काम करेंगे। जोसलिन, अब मैं आपसे थोड़ा पर्सनल सवाल पूछना चाहूंगा, आपका फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछना चाहूंगा। आप किस फैमिली से आती हैं? मैं जोधपुर राजस्थान से आती हूँ, एक किसान परिवार से, जाट परिवार से आती हूँ। हाँ जोसलिन, जैसे आपने बताया कि किसान परिवार से आती हैं, तो आपने राजनीति में आने का कब सोचा? मुझे लगता है कि जब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय 2019 में आई थी, तब से मैं पॉलिटिकली एक्टिव हूँ, तब से एनएसयूआई में एक्टिव हूँ। तो तब से मुझे ऐसा लगा कि जो विमेन है उनको हर कार्य क्षेत्र में बहुत ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए, और खासकर पॉलिटिक्स में जहाँ पे डिसीजन मेकिंग होती है। जोसलिन, सोशल मीडिया पे खबरें चल रही हैं कि जोसलिन तो बस सोशल मीडिया पे एक्टिव रहती हैं, ग्राउंड पर कुछ काम नहीं करती हैं, तो उनको लेकर क्या जवाब देना चाहेंगे? मैं उनको लेकर यही कहना चाहूंगी कि 2020 जब मैं यूनिवर्सिटी में आई, 2019 में, 2020 जब मैं सेकेंड ईयर में थी, तब से मैं एक ऑर्गेनाइजेशन चलाती हूँ, मेरा खुद का एनजीओ है, द आरम ऑर्गेनाइजेशन। वो दिल्ली विश्वविद्यालय में, राजस्थान विश्वविद्यालय में, सब जगह एक्टिव है। तो इन सारे जो भी अफवाहें हैं मैं इनको खारिज करती हूँ। जोसलिन, सबसे एक और ये अफवाहें चल रही हैं कि एबीपी ने मेल कैंडिडेट उतारा है और यहाँ पे आप फीमेल कैंडिडेट हैं, तो ये आपके लिए चुनौती है? ये बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि जैसे वो चुनाव लड़ रहे हैं वो मदिरा पान और उस बेस पे चुनाव लड़ रहे हैं, और जैसे एनएसयूआई से हम चुनाव लड़ रहे हैं, एनएसयूआई ने मुझ पर भरोसा करा एक फीमेल कैंडिडेट पर, तो मैं उसके लिए बहुत धन्यवाद करती हूँ। और दूसरी चीज, जैसे वो लड़ रहे हैं, हम लोग एक नॉर्मल स्टूडेंट जाते हैं, आउटसाइडर्स के साथ नहीं जाते हैं, वो आउटसाइडर्स के साथ अंदर आते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, और हम नॉर्मल बेसिक स्टूडेंट जाके कैंपेन करते हैं। तो ये बहुत बड़ी लड़ाई है, और इस लड़ाई में सिर्फ जो नॉर्मल बेसिक स्टूडेंट्स है वो समझ सकते हैं और वो सपोर्ट कर सकते हैं। जोसलिन, मेरा एक और लास्ट सवाल है, आप राजनीति में अपना आइडियल किसको मानती हैं? इंदिरा गांधी जी को। और राजस्थान में? राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत में से भैया चलते हैं ना। तो ये थी जोसलिन नंदिता चौधरी, जिन्होंने अपने खुलकर जवाब दिए, बस थोड़े बहुत सवालों का जवाब नहीं दे पाई, जैसे कि आखिरी सवाल। तो कैमरामैन लवन्या के साथ मोहित, राजस्थान तक।